सर, गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है जिसमें तीनों ने लिफ्ट ली थी। गाड़ी किसी शराज अहमद नामी शख्स की मलकियत है जो मुल्तान का रहशी है। ओह माय गॉड, इतना बड़ा कट, ये इतना खून निकल रहा है तुम्हारा, ये क्या कर लिया तुमने? सिकंदर, अगर से कुछ हुआ तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं, याद रखना। मैं जमीन पर देखकर नहीं चलता, इसलिए अगर कोई चूंटी मेरे पांव के नीचे आके रौंदी जाए तो परवाह नहीं करता। काम खराब हो गया फारूक, बहुत गलत हो गया। ये जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं ये सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए नहीं, हमारे लिए भी खतरनाक होते हैं। इस बात का मुझे आज अंदाजा हुआ। सर, सीधी सी बात है, हर गलत काम के लिए गलत ही होते हैं ये कैमरे, वो चाहे मुजरम करें या हम। यार ये अंसार गुल बार बार मुझे फोन किए जा रहा, क्या कहूं इसे। तुम्हारे थाने के अंदर खड़ा होकर तुम्हें धमकी देने आया हूं। टांग के रख दूंगा तुम्हें तुम्हारी गर्दन के सहारे पर, और कोई माई का लाल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जो सब काम खराब ना होता तो 10 लाख रुपए दिए थे तुम्हें उस लड़के को मेरे हवाले करने के लिए। जाहिर है मैं 10 लाख आपको वापस कर दूंगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे वो लड़का चाहिए आज और इसी वक्त। उसको तो मैंने छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया? कैसे छोड़ दिया तुमने उसे? दरअसल चौधरी साहब, उस लड़के के पास सबूत था कि हमने उसे गिरफ्तार किया। सबूत ना होता तो मैं कभी उसे न छोड़ता। उसने मुझे धमकी दी कि वो अदालत में चला जाएगा। मेरी नौकरी को खतरा हो गया और मैं। ओए चुप कर, तेरी जान से बढ़कर नहीं है तेरी नौकरी। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको उस लड़के की पूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। मुल्तान जिस घर में वो रहता है उसका एड्रेस, जिस दफ्तर में वो काम करता है उसका एड्रेस, उसका नंबर आपको मैं दे देता हूं। आप खुद उसे ढूंढ लें। मैं ढूंढ लूं? ठीक है, अब मैं ही ढूंढूंगा उसे। 1 घंटा है तेरे पास, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन और 10 लाख रुपए लेकर मेरे डेरे पर पहुंच। 1 घंटा। ये अच्छा नहीं किया अंसार गुल। अच्छा तो अब इसके साथ मैं भी नहीं करूंगा। वक्त आने दे फारूक। क्या हुआ? क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं, बस इसमें एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? कहाँ? कैसे? बस वो बॉस की गाड़ी लेके निकले थे, ओवर स्पीड चले गए और एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कोई खतरे वाली बात तो नहीं ना? मैदान कुछ नहीं, बस छोटी छोटी चोटें लगी हैं। क्या हो गया? एक्सीडेंट हुआ है। मेरी तरफ देखकर बात करो शेरी। से कहा है ना, सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है। अंसार गुल के हाथ लगे थे ना तुम? सच बताना।
कैसे छोड़ा उसने तुम्हें? एक्सीडेंट हुआ है ना? मुझे वो गाड़ी दिखाओ, दिखाओ जिसका एक्सीडेंट हुआ है। यही कह रहा था ना वो कि मासूमा कहाँ है? क्यों नहीं बताया उसे? क्यों खाई मार? क्यों नहीं बताया उसे शहरी? इसलिए नहीं बताया था कि तुम लोगों को यह एहसास हो सके कि हर इंसान सारकुल जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जान दांव पर लगाकर तुम लोगों की हिफाजत करते हैं। हलीमा, दूध में हल्दी डालकर लेकर आ। क्या सोच रही हो? यही कि आज एक बात की तसल्ली हो गई कि हमारे लिए कोई अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है, मगर इसी बात का खौफ सता रहा है कि अगर उसकी जान चली गई तो। किसी की जान नहीं जाएगी। अब मासूमा की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मतलब? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। ठीक से दबा, यहां से दबा। अरे माँ जी, कैसी हैं आप? शुक्र है बेटा कि तुम वापस आ गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएं क्या मसला है? अरे पहले आओ, बैठो तो सही। आते ही तुम तो शुरू हो गए। राहों में क्यों भटकी हुई है, बात लब पे अटकी हुई है। राहों में क्यों भटकी हुई है, बात लब पे अटकी हुई है। होगी कब ये मेरी जिंदगी मुझ पे मेहरबान, खामोश मेरी इन बातों को बख्श दे तू जुबान। जलते हैं पाँव ये मेरे, दुख की कड़ी धूप में ठंडे हो जख्म ये मेरे। कोई चौंके हो रूप में, दिखला मुझको मौला मेरी मंजिल के निशान। खामोश मेरी इन बातों को बख्श दे तू जुबान। हाँ सर, अब बताओ, इस तरह से अचानक तुम्हारा आ जाना, सब खैरियत तो है ना? खैर ही तो नहीं है बाबा जान।
क्यों? क्या हुआ? मुझे बताओ। माँ जी की जान को खतरा है। इन्होंने मुझे खुद फोन करके बुलाया। इन्होंने कहा कि इन्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गया। और अब मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक बीमा को सिक्योर न करूं। एक बार फोन पर मुझसे बात कर लेते तो मैं यहीं से तुम्हारी तसल्ली करवा देता। मेरी तसल्ली के लिए आपको मेरे बहुत से सवालों के जवाब देने हैं। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? इस लहजे के लिए माजरत, लेकिन सवाल थोड़े तल्ख है। ये मासूमा कौन है? मासूमा तुम? मैं बहुत थक गई हूँ। अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। ये कौन है बाबा जान? रात बहुत हो गई है और तुम सफर से थके हुए आए हो। आराम करो, सुबह इस पर बात करेंगे। मैं चलता हूं, सुबह मुलाकात होगी। अब मैं आ गया हूं, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ये समझ रही हो कि अब्सार के पीछे झुककर अपनी असलियत भी छुपाए रखोगी तो ये तुम्हारी भूल है। मेरी असलियत आप डिफाइन कर चुके हैं। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है अब। ना मैंने कभी कुछ गलत किया है और ना करूंगी। और अगर मैंने कभी कुछ किया भी है तो सिर्फ और सिर्फ अपना घर और सुहाग बचाने के लिए। उस पर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है और ना ही कभी मैं शर्मिंदा होंगी। समझे आप? हैरत हुई मुझे तुम्हें यहां देखकर। तुम खुद से कैसे वापस आ सकती हो? अपनी मर्जी से नहीं आए, आपने मजबूर किया। पैगाम मिल गया था मुझे। शहरी के एक एक जख्म ने मुझसे कहा कि अपने आका की कैद में वापस चली जाओ मासूमा, वरना शहरी तो क्या, मुझसे ताल्लुक रखने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा। अपनी मौत कबूल है मुझे, अपनों की नहीं। मेरी मोहब्बत को मेरी जिद तुम्ही ने बनाया है, वरना मैं तुम्हें। खुदा के लिए मोहब्बत जैसे पाक रिश्ते को अपने साथ मंसूब मत करें। ना ही आपका कोई एहसास पकीज़ा है और ना ही कोई जज्बा। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए मेरी मंजूरी चाहिए। ओह प्लीज स्टॉप इट। ये जज्बाती बातें मत करो मेरे साथ। अगर मैं ये साबित कर दूं कि मेरी मोहब्बत को कबूल ना करने की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अपनी खुदगर्जी है तो? ना ही ऐसा कुछ आप साबित कर सकते हैं और ना ही मैं उसका कोई असर लूंगी। अगर मुझे तुम पर कोई हवस होती तो मुझे तुम्हारी रजामंदी या मंजूरी की हरगिज जरूरत नहीं थी। मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोचकर वापस आ गई हो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तुमने वापस आकर अच्छा किया। फिक्र सिर्फ ये थी कि तुम पता नहीं किस हाल में होगी, कहां होगी, क्योंकि अगर सिकंदर अली को खबर हो जाती तो। उस भेड़िया का नाम मत लीजिए, सिर्फ अपनी बात कीजिए। वापस आ गई हो ना, इतना काफी है आपके लिए। जब चाहे नोच डाले, लूटा हुआ माल समझ के या खरीदा हुआ माल।
लेकिन याद रखिएगा, अब मैं आपसे कभी निकाह नहीं करूंगी, ना मर्जी वाला और ना ही कॉन्ट्रैक्ट वाला। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम रेस्ट करो, इन मामलों पे बाद में बात कर लेंगे। मासूमा, अम्मी जान। हाँ, मासूमा कहाँ है? मासूमा कहाँ है? अपने कमरे में होगी, और कहाँ होगी? मैं तो सुबह से उठी हूँ फजर से, मुझे तो नजर नहीं आई, कमरे में ही होगी। वो अपने कमरे में नहीं है अम्मी जान। ओहो, गुसल खाने में होगी, जाके देखो। अम्मी जान, वो अंदर कहीं भी नहीं है। किसी की जान नहीं जाएगी। अब मासूमा की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो चली गई अम्मी जान, वो चली गई। कहाँ चली गई? एक मिनट, क्या है ये? बताओ ना, क्या है ये? मासूमा का खत। मासूमा का खत? वो वाकई चली गई है। बीबी जी। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हारे चेहरे पर जख्म सजा मिली थी। किस बात की? आपको भगाने की। तो तुमने उसे बता दिया कि तुमने हमारी मदद की थी भागने में? जी बीबी जी। लेकिन क्यों नाज़ी, झूठ बोल देती। झूठ बोलती तो मार देते। बीबी जी, साहब ने आपको नाश्ते की टेबल पे बुलाया है, सब इंतजार कर रहे हैं। अपने साहब को बोल दो कि मेरी औकात नहीं है उनके साथ बैठ के नाश्ता करने की। बीबी जी, तो फिर मैं आपका नाश्ता इधर ही ले आती हूँ। सुनो, तुमने नाश्ता कर लिया? जी नहीं। चलो फिर आज साथ में नाश्ता करते हैं। मगर बीबी जी, आप मेरे साथ नाश्ता? इतना हैरान क्यों हो रही हो नासी? मैं भी तो तुम्हारी तरह इस घर की कनीस हूं। ऐसे रोने से क्या होगा अम्मी जान? चलिए, मासूमा वहां अकेली होगी। रहने दे उसे अकेला, ठीक कहती है वो। उसे बचाती रही तो तुझे मरना होगा। तुझे यहां से लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी मैं, और समझूंगी कि मासूमा का गला मैंने अपने हाथों से घोट दिया। ये कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी जान? बस मत कर, बस चलने की तैयारी कर। अम्मी जान, के जज्बाती होने का नहीं, होशमंदी से काम लेने का वक्त है।
अरे होश में रहने कहाँ देता है हमें ये जमाना। तो रहने दे, बस ठीक कहती है मासूमा। अगर शहरी को कुछ हो जाता तो क्या करते हम? और अगर मासूमा को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तेरा बाप। सुन लिया तूने? तेरा बाप। ये कपड़े रख, जल्दी आ बाहर। अम्मी जान, अम्मी जान, हमारा बाप तो खुद मर चुका है अम्मी जान। वो कैसे जिम्मेदार है हमारे इन हालात के? वो मर कर भी हमारे जीने की वजह बना हुआ है। समझ नहीं आती तुझे? वो हराम की कमाई उसकी नौकरी के साथ चली गई। अगर हलाल होती तो आज सब कुछ हमारे पास होता। वो रुपया, पैसा, आसाइश, आराम, खुशियां, सब कुछ। उस बदबख्त ने अपनी किस्मत की कमाई को हलाल से हराम में बदल दिया। खुद तो मर गया, हमारा भी जीना हराम कर दिया उसने। अब तू बता, चलना है तो चल, वरना क्या? वरना क्या अम्मी जान? आप मेरा भी गला घोंट देंगी और खुद भी खुदकुशी कर लेंगी ना? जज्बात में आके आखिर यही सब कुछ होना है। तो क्या करूं मैं? बता मुझे, और क्या करूं मैं? मैं मर गई हूं, मैं थक गई हूं मासूमा को इन दरिंदों से बचाते बचाते, लेकिन उसकी बदकिस्मती को नहीं बचा सकी मैं। अब तुझे बचाना चाहती हूँ मैं, तुझे बचाना चाहती हूँ मैं। उसे भूल जा, भूल जा, उसे भूल जा। भूलने की कोशिश में आप भी तो पल पल मर रही है ना अम्मी जान। आप भी तो नहीं भूल सकती उसे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपसे इज़हार अफसोस करूं या हमदर्दी। मुझे लगता था कि आप लोग मुझे अपना समझते हैं। समझता था कि शायद आपने मुझे अपना बेटा मान लिया, मासूमा को बहन मान लिया था। ठीक है, अगर आप लोग मुझे अपना नहीं भी समझते तो ना से, लेकिन कम से कम मुझसे तो ये हक मत छीने कि मैं आप लोगों को अपना समझकर आपके लिए कुछ कर सकूं। अम्मी जान, अगर आपका यही मानना है कि मासूमा की बुलाकर ही आप हलीमा की जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं, तो फिर आपको कहीं जाने की क्या जरूरत है? कहीं और शायद आपको आपका बेटा नहीं मिलेगा, यहां भी तो रह सकती हैं आप। और फिर यह भी तो हो सकता है कि मासूमा खुद ही वापस आ जाए। अगर आप उसे यहां ना मिली तो वो कहां जाएगी? और फिर अगर आप चाहें तो हम मासूमा को एक बार वापस लाने की कोशिश खुद से भी कर सकते हैं। प्लीज मुझे और मासूमा को छोड़कर मत जाए। बड़ा चेहरा आराम से डंडे यहाँ बड़े आराम से लेटा हुआ है। साथ का कीड़ा और शेर को मारने चला। निकाल अपने मोबाइल, बना इसके मरते की तस्वीर, इसकी बीवी को और वो को भी दिखा दे। मार इसका तेरी के। ओ चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, ओ क्या कर रहे हैं आप? ये आपका डेरा नहीं है, अस्पताल है। सीधी सीधी 302 की एफआईआर है। मैं किसी 302 को नहीं मानता। इसको जेल में भेजूंगा नहीं, ये वहां बड़े सुकून से जिंदगी गुजारेगा। ये मुझे मेरे डेरे में चाहिए। मगर अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपने खुद एडमिनिस्ट्रेटर को इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कह दिया हुआ है। तो तू कह देना ना कि जेल से भाग रहा था। 5 लाख दूंगा, 5 लाख पूरे। नहीं चौधरी साहब, 5 लाख वो मेरी रिप्यूट का सवाल है। आहा, तेरी रिप्यूट, तेरी रिप्यूट, तेरी रिप्यूट है? पहले जो माल इतना ठगता रहा है उसका क्या बनेगा? मैं कहां ठगता हूं?
आप खुद ही ठगने के लिए चले जाते हैं जज साहब। अगर आपको माल पसंद नहीं है तो फिर मैं किसी और ग्राहक का इंतजाम करूं। बात सुन, सीधे तरीके से ना, ये मुझे चाहिए। अगर तुझे वारा खाता है ठीक, वरना ये जब बाहर निकलेगा ना, इसको खुद उठा लूंगा मैं। और बात तो सुने मेरी। चले आप अगर जिद कर रहे हैं तो फिर 5 लाख रुपए में कर लेता हूं। अब क्या करूं फिर, आपको इनकार भी तो नहीं कर सकता ना। पहले ये बता, इसको गायब कैसे करना? चलो अब इसके सामने बता दो ताकि ये चौकस हो जाए। चौधरी साहब चले चले। तुम कौन हो? तुम्हें कल रात घर में पहली दफा देखा। मेरे जहन में भी यही सवाल है, तुम कौन हो? मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। अगर घर के मालिक ने तुम्हें मुझसे ऐसे बात करते देख लिया ना, तो हो सकता है कि तुम्हारी जुबान काट दे। रही बात तुम्हारे सवालों का जवाब देने की, तो वो भी तुम इस घर के मालिक से ही पूछ लेना कि मैं कौन हूं और मेरी इस घर में क्या हैसियत है, क्योंकि इसका सही अंदाजा तो खुद मुझे भी नहीं है। यही है वो मासूमा। क्या? हाँ, यही है वो जो मेरी जिंदगी और मेरे घर के लिए खतरा बनी हुई है। लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि मासूमा घर छोड़ के जा चुकी है, तो फिर ये वापस क्यों आई? इसी बात की समझ तो मुझे भी नहीं आ रही। इसके साथ इसकी माँ और बहन भी भागी थी इस घर से। वो दोनों तो नहीं आई, लेकिन ये ना जाने यहाँ मरने के लिए वापस क्यों आ गई है। लो, इसे खोल के अच्छी तरह साफ करो और जब ऑयल लगाना तो दोबारा खुश भी कर देना। आओ बेटा, बैठो। चाय मंगवाऊं? चाय पियोगे? नहीं बाबा। क्या बात है, किसी गहरी सोच में लग रहे हो। बाबा वो लड़की कौन है? मेहमान है एक। मेहमान? और कितने दिन रहने वाली है यहाँ? ये तो मेहमान की मर्जी पर है, उसे कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक उसका दिल चाहे वो रह सकती है। मेरी तलाक के मुताबिक वो मेहमान नहीं है और ना ही अपनी मर्जी से यहाँ पर रह रही है। मेरे ख्याल से उसे जाने देना चाहिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरह से मेरे सामने जबान चलाओगे। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा मौका भी कभी। बस! बहस मत करो मेरे साथ। अपनी मां को साथ लो और जाओ लंदन वापस। तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज हुआ तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। वैसे भी तुम्हारी जान को खतरा है यहां। खतरा? किस बात का खतरा? मैंने सिकंदर को मारने की कोशिश की है और वो बच गया है, इसलिए अब खतरा हमारे लिए है। अब तुम्हें जल्द से जल्द वापस जाना होगा। अगर खतरे की वजह से यहां से भागना ही है बाबा, तो फिर आप ही मेरे साथ चलें,
क्योंकि खतरा तो आपकी जान को भी है ना। क्या फायदा इसी जिंदगी का कि हम अपने मुल्क में, अपने शहर में अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकते। घर में कैद होकर ही रहना है तो इससे बेहतर है कि मैं आपको साथ लेकर जाऊं। मेरे साथ हर बात पर बहस मत किया करो। जो तुम्हें कहा है वैसा ही करो। और हाँ, बाहर जाना तो गार्ड्स के साथ जाना, अकेले मत जाना। शाम को वापस आऊंगा, फिर बात करेंगे। ओ यार छोड़ दे, मैं ठीक हूं। क्या हो गया? ओहो। ओ ठीक है यार, ठीक है। डॉक्टर ने पूरे महीने का आराम बताया चौधरी जी, अब आप आराम करें। कर लूंगा आराम, लेकिन जब तक मैं उस साबुल को कब्र में नहीं उतार लेता मुझे चैन नहीं आएगा। चौधरी जी अगर आप हुक्म करें तो मैं आज ही उसका काम तमाम कर दूं। आजा, कर दे, जा जल्दी से। शाबाश, जा 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 जाके अभी अभी काम खत्म कर दे। जा जा। शफकत अली, ये काम इतना आसान होता ना तो मैं कब का कर चुका होता। इसीलिए मुझे ना एहसान अली बड़ा पसंद है। वो हर काम ठंडे करके करता है, मंसूबाबंदी के साथ। आप जैसे कहेंगे ना वैसे ही कर दूंगा, फिर चाहे मंसूबाबंदी के साथ करना हो या बगैर मंसूबाबंदी के। और आज की मंसूबाबंदी सुन ले। इंस्पेक्टर के पास जा, जाके उससे मिल, वो तुझे सब कुछ समझा देगा। और रात को आते हुए कबीर को अस्पताल से ले आना। जा बस। जी ठीक है सरकार। ओ यार, किसी का निशाना भी खता ना हो। ओए होए। तुम कुछ बात करना चाहती थी, बोलो क्या कहना है। मुझे कबीर से मिलना है। मैं उसे देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि वो किस हाल में है। वो बिल्कुल ठीक है और ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। मुझे अपनी आंखों से देखना है उसे। वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, पुलिस कस्टडी में। आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। इंस्पेक्टर भी तो आपके हुक्म का गुलाम है। सिकंदर अली और उसके लोग भी वहाँ होंगे। वो काम तो फिर इंस्पेक्टर का है ना, कि मुझे सबकी नज़रों से कैसे बचा के कबीर के कमरे तक पहुँचाता है। ठीक है, आओ। दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेना। सिकंदर चौधरी के 2 आदमी यहाँ पर मौजूद और मेरे एहलकार भी। किसी किस्म की घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है? कबीर, कबीर उठो। आलिया, तुम यहाँ कैसे आई? फिक्र ना करो, इंस्पेक्टर खुद मुझे अपनी हिफाजत में छोड़कर गया है यहाँ। इंस्पेक्टर? तुम सब मर्दों को गैर औरत से ही क्यों हमदर्दी होती है? यही बात अगर तुम अपने घर की किसी औरत के बारे में सुनो तो? Shut up! जैसे तुम्हारा बाप आसाइशों को छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर हमें छोड़कर चला गया,
उसी तरह वो भी हमें मुसीबतों में छोड़कर चली गई है। ये डबल गेम खेलना मुझे पसंद नहीं है, समझे तुम? ये बात मुझे नहीं, चौधरी साहब को बताना।